नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक समरीज चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबें जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन को महसूस करने, समझने और अंदर से बदलने के लिए लिखी गई हैं। आज की किताब बिल्कुल वैसी ही है, एक ऐसी पुस्तक जो हमें सिखाती है कि शांति बाहर नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर के मौन में छुपी होती है। हम बात कर रहे हैं दाजी कमलेश डी पटेल द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ साइलेंस की। यह किताब बताती है कि आज की तेज शोर भरी दुनिया में मन को कैसे शांत करें, अपने भीतर की आवाज कैसे सुनें और हर दिन को एक संतुलित, जागरूक और सुंदर अनुभव कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ साइलेंस की गहराई में उतरने की यात्रा। ताजी कहते हैं, आज हमारी दुनिया पहले से ज्यादा शोर से भरी है। बाहर का शोर, भीतर का शोर और सबसे खतरनाक विचारों का शोर। हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, खबरें पढ़ते हैं और दिमाग इतना भर जाता है कि हम खुद की आवाज, खुद की जरूरतें, खुद का मन तक नहीं सुन पाते। इस अध्याय में दाजी बताते हैं कि शोर से लड़ने की जगह हमें अपने अंदर मौन पैदा करना सीखना होगा, क्योंकि मौन वह जगह है जहां सोच साफ होती है, मन हल्का होता है और इंसान खुद से जुड़ जाता है। मौन का असली अर्थ, दाजी कहते हैं, मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है मन शांत होना, विचार धीमे पड़ना, भावनाएं स्थिर होना और अंदर एक जगह बनना जहां हम खुद को सुन सकें। ये मौन बाहर नहीं मिलता, ये अंदर साधना से जन्म लेता है। हम शोर से इतने डरते क्यों हैं? दाजी बताते हैं, इंसान शोर इसलिए भरता है क्योंकि उसे अपने ही मन का सामना करने में डर लगता है, क्योंकि मौन में हमारी सच्चाई सामने आती है। हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारी कमी, हमारी अपूर्णताएं। लेकिन यही तो असली शुरुआत है। जो इंसान अपने अंदर की आवाज सुन लेता है वह धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। थोड़ा सा मौन बहुत बड़ा बदलाव। दाजी बताते हैं कि अगर हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी हम बिना फोन, बिना स्क्रीन, बिना किसी आवाज के केवल खुद के साथ बैठ जाएं, तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। तनाव कम, नींद बेहतर, विचार साफ, निर्णय सही और मन शांत। मौन हमें भागते हुए जीवन से निकालकर जीते हुए जीवन में लाता है। चैप्टर 2, मन को शांत करने की सरल प्रक्रिया। दाजी कहते हैं कि मन को शांत करना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम शुरू से ही गलत दिशा में प्रयास करते हैं। हम शोर को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मन को शांति तब मिलती है जब हम अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ना सीख जाते हैं। पहला कदम, खुद को रुकने देना। हमारा मन लगातार भागता रहता है। काम, जिम्मेदारियां, इच्छाएं, चिंताएं सब एक साथ खींचते रहते हैं। दाजी बताते हैं, मन को शांत करने का पहला कदम है स्वयं को बस एक पल रुकने देना। रुकना मतलब यह नहीं कि कुछ बड़ा करो, बस कुछ देर बिना फोन, बिना बात, बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ अपनी सांसों या मन की हलचल को महसूस करना। यहीं से शांति की शुरुआत होती है। दूसरा कदम, ध्यान को सरल बनाना। दाजी कहते हैं, ध्यान का मतलब कठिन मुद्रा या विशेष तकनीकें नहीं। ध्यान जितना सरल होगा, मन उतना जल्दी शांत होगा। उनके अनुसार सबसे आसान अभ्यास है बस मन को अपने हृदय पर टिकने देना। न कोई जबरदस्ती, न कोई दिमाग में कल्पना, सिर्फ हल्का ध्यान, जैसे मन को आराम दे रहे हों। धीरे धीरे मन थककर शांत हो जाता है। तीसरा कदम, विचारों से लड़ना नहीं। मन में विचार उठना स्वाभाविक है। दाजी स्पष्ट कहते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश मन को और बेचैन बना देती है। सही तरीका है, विचार आए, उन्हें आने दो, थोड़ा देखें और जाने दें। जैसे बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। हम बस देखने वाले बन जाएं, तभी मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। चौथा कदम, दिन भर में छोटे छोटे मौन पल। दाजी यह भी बताते हैं, शांति सिर्फ ध्यान के समय नहीं मिलती। अगर हम दिन में 2 से 3 बार सिर्फ 30 से 40 सेकंड के माइक्रो पॉज लें, तो मन पूरे दिन हल्का बना रहता है। यह छोटे छोटे मौन मन को रीसेट कर देते हैं, जैसे मोबाइल को रिफ्रेश करना। परिणाम, मन खुद शांत होने लगता है। इन सरल आदतों से मन प्रतिक्रियाएं कम करने लगता है, गुस्सा जल्दी ठंडा होता है, भावनाएं संयमित रहती हैं, सोच स्पष्ट होती है और भीतर एक हल्की सुखद शांति रहने लगती है। दाजी कहते हैं, शांति बाहर ढूंढने में नहीं मिलती, लेकिन भीतर से पैदा करना बेहद आसान है, अगर तरीका सही हो। चैप्टर 3, हार्टफुलनेस, दिल से जीने की कला। इस अध्याय में दाजी बताते हैं कि मन को शांत करने के बाद अगला कदम है दिल से जुड़ना। वे कहते हैं कि आज लोग माइंडफुल तो बहुत हैं,
लेकिन हार्टफुल बहुत कम। हम दिमाग से सोचते हैं लेकिन दिल से जीना भूल गए हैं। हार्टफुलनेस का मतलब है जीवन में हर चीज को संवेदनशीलता, करुणा और सचेत उपस्थिति के साथ महसूस करना। दिल हमारी असली दिशा बताता है। दादाजी कहते हैं, मन भ्रमित कर सकता है लेकिन दिल कभी गलत दिशा नहीं देता। दिल वह जगह है जहां हमारी सच्ची इच्छाएं, हमारे मूल मूल्य और हमारा असली स्वभाव छुपा होता है। जब हम दिल से चलते हैं तो जीवन सरल और सुंदर दोनों हो जाता है। हार्टफुलनेस की शुरुआत कैसे करें? हार्टफुलनेस के लिए कोई कठिन साधना नहीं चाहिए। दादाजी इसका तरीका बहुत सहज बताते हैं। बस क्षण भर ठहरकर पूछो कि इस क्षण में दिल क्या महसूस कर रहा है। यह छोटा सा ठहराव पूरी प्रतिक्रिया बदल देता है। गुस्सा कम होता है, संवेदनशीलता बढ़ती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और मन हल्का रहता है। दिल की यह जागरूकता हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाती है। हार्टफुलनेस और रिश्तों की गहराई। दादाजी बताते हैं कि जब हम दिल से जीना शुरू करते हैं तो हमारे संबंध भी बदलने लगते हैं। झगड़े कम होते हैं, संवाद सहज होता है, सहानुभूति बढ़ती है और रिश्तों में मिठास लौट आती है, क्योंकि दिल से निकली बात दूसरे दिल तक पहुंचती है। और यही हार्टफुलनेस का असली सार है। हार्टफुलनेस निर्णयों को बेहतर बनाता है। जीवन में हर दिन छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। दादाजी कहते हैं, अगर हर निर्णय से पहले बस एक पल दिल से जुड़कर सोचें तो मन का भ्रम हट जाता है और सही दिशा सामने आ जाती है। हार्टफुलनेस हमें इतना स्पष्ट और शांत बना देता है कि हर स्थिति में सही कदम उठाना आसान हो जाता है। दादाजी बताते हैं कि मौन मन प्लस जागृत हृदय मिलकर जीवन को गहराई, संतुलन और आनंद से भर देते हैं। हार्टफुलनेस सिर्फ एक अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली है। चैप्टर 4, भावनाओं को समझने और बदलने की कला। दादाजी कहते हैं कि जीवन का असली संघर्ष बाहर नहीं बल्कि अपनी ही भावनाओं के भीतर होता है। हम दुख, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, तनाव इन सब के साथ जीते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं पूछते कि ये भावनाएं आती क्यों हैं और जाती क्यों नहीं। इस अध्याय में दादाजी बताते हैं कि भावनाओं को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। भावनाएं हमारा दुश्मन नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि नकारात्मक भावनाएं बुरी होती हैं, लेकिन दादाजी के अनुसार भावनाएं गलत नहीं, बस असमझी हुई होती हैं। वे संदेश लेकर आती हैं। कहीं कोई अनसुलझा दर्द है, कहीं कोई बोझ है, कहीं कोई डर है या कहीं कोई कमी है। अगर हम इन्हें समझ लें तो ये हमें सही दिशा दिखाने लगती हैं। भावनाओं को महसूस करना सीखें। दादाजी एक सरल तरीका बताते हैं। भावना आए, रुको और बिना जज किए सिर्फ उसे महसूस करो। ना रोकें, ना दबाएं, ना तुरंत प्रतिक्रिया दें, बस उसे देखें जैसे हम किसी बादल को गुजरते हुए देखते हैं। इससे भावना खुद ही हल्की होने लगती है। भावनाओं को शांत करने की सबसे बड़ी कुंजी मौन। दादाजी कहते हैं, जब मन थोड़ा शांत होता है तो भावनाएं खुद ही स्पष्ट हो जाती हैं। मौन हमें अपनी भावनाओं की जड़ तक पहुंचने देता है। जब हम जड़ समझ लेते हैं, भावना अपनी शक्ति खो देती है। डर हिम्मत में बदल जाता है, गुस्सा समझ में बदल जाता है, दुख स्वीकार में बदल जाता है और तनाव हल्केपन में बदल जाता है। यही भावनात्मक परिवर्तन है। भावनाएं बदलती कैसे हैं? दादाजी बताते हैं कि भावनाएं बदलने के 2 मुख्य तरीके हैं। 1, दिमाग को नहीं, दिल को शामिल करो। जब हम केवल दिमाग से सोचते हैं, भावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन जब हम दिल से देखते हैं, भावनाएं नरम हो जाती हैं। दिल की संवेदनशीलता भावनाओं को हल्का कर देती है। 2, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया से पहले ठहराव। जीवन की 80% समस्याएं हमारी जल्दी की गई प्रतिक्रियाओं से पैदा होती हैं। यदि हम थोड़ा सा रुककर, सांस लेकर, दिल से महसूस करके प्रतिक्रिया दें तो हर परिस्थिति सरल हो जाती है। यह छोटा सा ठहराव भारी भावनाओं को हल्के अनुभव में बदल देता है। अंत में, भावना आपकी है, आप भावना के नहीं। दादाजी कहते हैं, भावनाएं इंसान को चलाती हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसान भावनाओं को चलाना सीख जाता है। जब हम मौन, हार्टफुलनेस और जागरूकता से जीते हैं तो भावनाएं जीवन का बोझ नहीं बल्कि जीवन को समझने का पुल बन जाती हैं। चैप्टर 5, जीवन में स्थिरता और आंतरिक संतुलन कैसे लाएं। दादाजी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी कला है स्थिर रहना। दुनिया बदले, परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, लेकिन अंदर का संतुलन न टूटे। यही असली शांति है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि स्थिरता कोई गुण नहीं बल्कि आदत है और इसे रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से विकसित किया जा सकता है। स्थिरता का पहला आधार, मन में कम शोर। जब मन में बहुत विचार होते हैं तो हम छोटा फैसला भी नहीं ले पाते, पर जब मन हल्का और शांत होता है तो वही फैसले सहज हो जाते हैं।
दाजी कहते हैं, हल्का मन हल्का जीवन देता है। स्थिरता के लिए पहला कदम है मन का अनावश्यक शोर कम करना। दूसरा आधार, बाहरी नहीं, आंतरिक शक्ति। अधिकतर लोग स्थिर तब रहते हैं जब हालात अच्छे हों, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है उनका मन डगमगा जाता है। दाजी बताते हैं कि सच्ची स्थिरता तब आती है जब आपकी मजबूती अंदर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। यह शक्ति विकसित होती है नियमित मौन, ध्यान, हार्टफुलनेस और गहरी आत्म जागरूकता से। तीसरा आधार, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। दाजी कहते हैं, इंसान बाहर की दुनिया को नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकता है। जो इंसान प्रतिक्रिया से पहले क्षण भर ठहरना सीख लेता है, वह भावनाओं, तनाव और गुस्से पर अपने आप नियंत्रण पा लेता है। यह ठहराव ही स्थिरता की सबसे बड़ी कुंजी है। चौथा आधार, सरलता की ताकत। जितना जीवन सरल होगा, मन उतना ही स्थिर होगा। दाजी बताते हैं कि बहुत सारे काम, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी इच्छाएं मन को भारी बनाती हैं। जब हम जीवन को सरल करते हैं तो मन में जगह बनती है और वही जगह स्थिरता पैदा करती है। दाजी बताते हैं कि मन का मौन, हार्टफुलनेस की संवेदनशीलता और प्रतिक्रियाओं में ठहराव, इन तीनों का मेल जीवन में एक गहरी, सहज और सुंदर आंतरिक स्थिरता देता है। ऐसी स्थिरता हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे रिश्तों और पूरे जीवन को संतुलित कर देती है। और धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जिसे दाजी साइलेंस के साधक कहते हैं। मौन जहां कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चैप्टर 6, मौन को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। दाजी कहते हैं कि मौन सिर्फ ध्यान के समय का अभ्यास नहीं है। अगर मौन को केवल 5-10 मिनट तक सीमित कर दिया जाए तो उसका प्रभाव बहुत हल्का रहता है, लेकिन जब मौन धीरे धीरे पूरे दिन की जीवन शैली का हिस्सा बनने लगता है, तब इसका असर गहरा और स्थायी होता है। इस अध्याय में दाजी बताते हैं कि बिना जीवन बदले, बिना समय निकाले, बहुत सरल तरीकों से हम मौन को रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। दिन की शुरुआत कुछ मिनट के मौन से करें। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, अक्सर सबसे पहला काम फोन चेक करना होता है। यही शुरुआत पूरे दिन मन को व्यस्त कर देती है। दाजी सलाह देते हैं, उठते ही सिर्फ 2-3 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और दिन के लिए एक शांत भाव स्थापित करें। इतना छोटा मौन भी पूरे दिन की मानसिक स्थिति बदल देता है। तो बातचीत में कम शब्द, ज्यादा उपस्थिति। मौन का अर्थ मतलब बोलना बंद करना नहीं। दाजी कहते हैं कि कई बार कम बोलना अधिक जुड़ाव, अधिक समझ और अधिक संवेदनशीलता पैदा करता है। जब हम बातों में जल्दबाजी नहीं करते तो सामने वाला भी सहज महसूस करता है और रिश्ते गहराते हैं। दिन में छोटे छोटे मौन विराम, दाजी इसे माइक्रो साइलेंस कहते हैं। हर 2 से 3 घंटे में बस 20 से 30 सेकंड रुक जाना, ना बोलना, ना सोचना, ना सुनना, सिर्फ थोड़ा सा ठहरना। ये छोटे विराम मन को बार बार रिसेट करते हैं और तनाव जमने नहीं देते। 4, काम करते समय एकाग्र मौन। दाजी बताते हैं, जब हम काम करते समय केवल उसी काम में लगे रहते हैं तो मन में मौन पैदा होता है। चाहे खाना बनाना हो, घर साफ करना हो या ऑफिस का काम, अगर हम उसे ध्यान और शांति से करें तो वह काम भी ध्यान बन जाता है। इसे ही कहते हैं कार्य में मौन। 5, सोने से पहले कुछ मिनट का शांत समय। दिन के अंत में दाजी सुझाव देते हैं कि सोने से पहले 2 से 3 मिनट शांत बैठें और मन को ढीला छोड़ दें। सारा दिन जैसे मन पर जमा हुआ धूल हट जाती है, नींद गहरी होती है और अगला दिन शांत मन से शुरू होता है। मौन धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता। चैप्टर 7, मौन से जुड़ी गहरी आध्यात्मिक शक्ति। दाजी कहते हैं कि मौन सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, यह हमारी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को भी खोलता है। और यही वह हिस्सा है जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन शब्दों में समझ नहीं पाते। इस अध्याय में वह बताते हैं कि जब मन शांत हो जाता है, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं और दिल खुलने लगता है, तो इंसान के भीतर एक नया स्थान बनता है जिसे वे इनर स्पेस कहते हैं। इसी इनर स्पेस में आध्यात्मिक अनुभव जन्म लेते हैं। 8, मौन से बढ़ती है इंट्यूशन। दाजी बताते हैं कि जब मन का शोर कम होता है तो भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। यह आवाज निर्णय नहीं देती बल्कि दिशा दिखाती है। कई लोग इसे अंतर्मन की आवाज और कुछ आत्मिक संकेत कहते हैं। दाजी मानते हैं कि हर इंसान के भीतर यह शक्ति होती है, बस शोर के कारण दब जाती है। मौन इस शक्ति को फिर से जागृत करता है। 2, मौन से बढ़ती है आत्म जागरूकता। मौन में इंसान अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। हम समझने लगते हैं कहां हम सही हैं, कहां गलत, कहां अटके हुए हैं और कहां आगे बढ़ना है।
यह जागरूकता आध्यात्मिक विकास की नींव है। 3. मौन दिल और आत्मा को जोड़ता है। दाजी कहते हैं कि मन रोज बदलता है, लेकिन दिल स्थिर रहता है और आत्मा अटल। मौन मन को शांत करता है, जिससे दिल और आत्मा एक समान दिशा में आने लगते हैं। जब अंदर तालमेल बनता है तो जीवन सहज हो जाता है, शांति स्थायी हो जाती है और साधक के चेहरे पर एक अलग ही चमक उभरने लगती है, जिसे दाजी इनर रेडियंस कहते हैं। 4. मौन से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। दाजी बताते हैं कि मौन के गहरे अभ्यास में व्यक्ति के भीतर सटल एनर्जी सक्रिय होती है। इसका अनुभव अलग अलग होता है, कभी हल्की गर्मी, कभी शांति की तरंग, कभी भीतर फैलता सुकून, कभी भावनाओं का पिघलना और कभी ऊर्जा का शांत प्रवाह। यह सब स्वाभाविक है और यह संकेत हैं कि आध्यात्मिक केंद्र जाग रहे हैं। मौन हमें स्वाभाविक रूप से दयालु और विनम्र बनाता है। जब मन शांत होता है तो अहंकार कमजोर पड़ता है और जैसे जैसे अहंकार घटता है, दयालुता, करुणा और संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। दाजी कहते हैं, मौन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि गहरा बनाता है। यह गहराई ही आध्यात्मिक विकास का असली रूप है। अंत में, मौन कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। इस अध्याय का सार यही है कि मौन को मजबूरी नहीं, जीवन की एक खूबसूरत यात्रा बनाना चाहिए। दाजी कहते हैं, जब इंसान मौन सीख जाता है तो वह खुद को सीख जाता है, और जब वह खुद को सीख लेता है तब वह जीवन को समझ लेता है। यही मौन की सबसे गहरी और सबसे सुंदर आध्यात्मिक शक्ति है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ साइलेंस से हमने सीखा कि थोड़ा सा मौन भी हमारे मन, भावनाओं और जीवन को बेहद हल्का और शांत बना सकता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने या महसूस करने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हिंदी बुक समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।